नमस्कार प्यारे मित्रों, अंक ज्योतिष के अद्भुत रहस्य की इस श्रृंखला में मैं अश्वनी गौतम आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अद्भुत रहस्य की पिछली श्रृंखला में मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अंक ज्योतिष के अद्भुत रहस्य के पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और आप सबकी डिमांड को देखते हुए मैं इस सीरीज का दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूं ताकि आप अपनी न्यूमरोलॉजी को और ज़्यादा अच्छा कर सके। तो इसी सीरीज में आज हम यहां पर बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी से, अंक ज्योतिष से हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सी जगह हमारे लिए शुभ है और कौन सी जगह हमारे लिए अशुभ है, कौन सी जगह पर काम करके हमें ज्यादा बेनिफिट होगा और कौन सी जगह पर रहकर हमें बेनिफिट होगा। तो आइए इसी सीरीज को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें वर्णमाला लेनी है हिंदी वाली। हम हिंदी अब तक पढ़ चुके हैं, तो यहां पर मैंने इसको 9 वर्गों में डिवाइड किया है क्योंकि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 9 होते हैं और 9 नंबर्स को देखते हुए 9 वर्ग हमने यहाँ डिवाइड किए हैं, जिसके अंदर पहला वर्ग हमारे पास आता है अ वर्ग, फिर आता है क वर्ग, फिर च, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, श वर्ग और श वर्ग। हमारी हिंदी वर्णमाला में अ वर्ग में जो अक्षर आते हैं वो है अ, आ, ई, ओ, उ, री, ए, ओ और अंग। इसी तरह से जब हम क वर्ग की बात करते हैं तो क वर्ग में हमारे पास अक्षर आते हैं क, ख, ग, घ, ढ और च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ। ट वर्ग में हमारे पास आते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में हमारे पास अक्षर आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। य वर्ग में आते हैं य, र, ल, व, श। क्ष वर्ग में आते हैं श, स, ह और क्ष वर्ग में आते हैं क्ष, त्र और य। सभी वर्गों को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर भी दिए गए हैं। यहां आप देख सकते हैं कि अ वर्ग का जो नंबर है वो 1, क वर्ग नंबर 2, च वर्ग नंबर 3, ट वर्ग नंबर 4 है, त वर्ग नंबर 5 है, प वर्ग नंबर 6 है, य वर्ग नंबर 7 है, क्ष वर्ग 8 है और क्ष वर्ग जो है वो नंबर 9 है। और ये काकिनी फॉर्मूला कहा जाता है और इसको हम लोग वास्तुशास्त्र के अंदर भी यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से हम कैसे देखेंगे भी कौन से व्यक्ति की काकिनी कैसे आती है। तो 2 अलग अलग क्राइटेरियाज हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की काकिनी निकाली जाएगी और फिर शहर की काकिनी निकाली जाएगी। व्यक्ति की काकिनी निकालने का फार्मूला होता है कि यहां से आपने शहर का अक्षर चूज करना है, उसका नंबर लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद व्यक्ति का जो अक्षर है वो यहां पर रखना है और 8 से डिवाइड कर देना है। और जब आप शहर की निकालेंगे तो व्यक्ति का अक्षर आपको लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, शहर का अक्षर लेना है और 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम एक व्यक्ति की काकिनी निकालेंगे और व्यक्ति की काकिनी निकाल के हम देखेंगे कि उस व्यक्ति का जो उस व्यक्ति के लिए वो शहर जो है वो सूटेबल है या नहीं है। तो बात करते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से कौन से व्यक्ति की काकिनी जो है किस प्रकार से वर्क करती है। तो मैं यहां से ये फॉर्मूला रब कर रहा हूं और मैं देखता हूं दीपक नाम का कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो जानना चाहता है कि हरिद्वार उसके लिए शूट करता है या नहीं करता है। तो दीपक के नाम का यहां पर फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, दीपक और शहर होगा हमारे पास हरिद्वार। दीपक द से शुरू होता है, आप यहां से द ढूंढिएगा, द कहां पर आता है, ये देखिए त वर्ग में आता है और त वर्ग का नंबर हमारे पास आता है। तो सबसे पहले दीपक की काकिनी निकालते हैं
दीपक का हमारे पास द यहां आया, नंबर आ गया 5। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस हरिद्वार उसका शहर है तो ह हमने लेना है। ह हमारे पास कहां आता है, ह ये आता है, नंबर है उसका 8। इसको पूरे को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10 + 8 18 डिवाइड बाय 8। ठीक है, उसी तरह से हम हरिद्वार की काकिनी निकालेंगे। हरिद्वार के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस दीपक की काकिनी हमने ले ली, दीपक का अक्षर ले लिया यहां पर 5 और फिर इसे 8 से डिवाइड कर दिया तो ये होगा 16 × 5 = 21 डिवाइड बाय 8। अब देखिए दोनों का रिमाइंडर क्या बचेगा। यहां पर अगर 8 को, यहां से अगर मैं 18 को 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बच गया, हमारे पास रिमाइंडर यहां 2 आ गया। यहां आप 21 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ गया आपके पास 5, इधर 5 बचा है, इधर 2 बचा है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए जो शेष बचेगा आपको उसको यहां लिख देना है आपने। यहां 5 बच गया है, यहां 2 बच गया है। अब जिसका शेष ज्यादा है वो देनदार है, यानी कि अगर दीपक हरिद्वार के अंदर रहना चाहता है या दीपक हरिद्वार में कोई काम करना चाहता है तो दीपक की जो काकिनी आ रही है वो 2 आ रही है और हरिद्वार की जो काकिनी आ रही है दीपक के लिए वो 5 आ रही है। अब 5 आने की वजह से क्या होगा, 5 ज्यादा है यानी कि हरिद्वार के पास देने के लिए बहुत कुछ है, दीपक कम है यानी कि दीपक के पास देने के लिए नहीं है। इसका मतलब हरिद्वार दीपक का देनदार है, जिसकी काकिनी ज्यादा वो देनदार। तो यानी कि अगर दीपक हरिद्वार में काम करता है तो 5 नंबर होने की वजह से हरिद्वार दीपक को प्रॉफिट की स्थिति में रखेगा, यानी कि हरिद्वार दीपक के लिए बिल्कुल कंपैटिबल जगह है उसके बिजनेस के लिए, उसके रहने के लिए।